गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज है 25 जनवरी 2023 और सीटेट का जो आपका सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है यहाँ पर, यानी कि जूनियर लेवल का, तो उसके एनालिसिस के साथ हम यहाँ पर आ चुके हैं। बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन यहाँ पर बताए गए हैं उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो कुछ बच्चों के यहाँ पर कमेंट आते हैं कि सर ये वो क्वेश्चन नहीं है जो कि परीक्षा में आए थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है बच्चों को खुद नहीं याद रहता है, वो केवल इतना बता पाते हैं कि जैसे कि प्याजे से संबंधित यहाँ पर प्रश्न मिला था या फिर कोहलबर्ग से संबंधित प्रश्न मिला था, तो इस तरीके से वो लोग यहाँ पर बता पाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। तो ठीक है, बात आपको यहाँ पर समझनी होगी। और जो लोग चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यहाँ पर हमारे चैनल पर बहुत ही जल्द हम यहाँ पर केवीएस की क्लासें भी लाने वाले हैं। तो जो लोग केवीएस की तैयारी में लगे हुए हैं वो लोग भी यहाँ पर अपनी क्लासें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पूछा गया कि ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं। तो ये हैं शनि, बृहस्पति और यूरेनस के चारों ओर। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन वाले जो है ये वन कहाँ पाए जाते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मानचित्र से पूछा गया कि मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो रोड चिन्हों के द्वारा इसको जो है समझा जा सकता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना ही ये हमारा उद्देश्य यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र व आकार को दर्शाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है। तो विश्व का राजनैतिक जो मानचित्र है ये जो है सबसे अधिक उपयोगी होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। तो यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में डैश यानी कि खाली स्थान पर जोर होना चाहिए। किस पर जोर यहाँ पर देना चाहिए? तो हर बच्चे के जो सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग उस पर हमें अत्यधिक जोर देना चाहिए, यानी कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए हमें अवसर प्रदान करना चाहिए। ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर से छोटा वृहद लवणीय जलाशय कहलाता है। तो ये कहलाता है सागर, जैसे कि अरब सागर हुआ, चीन सागर, काला सागर, लाल सागर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनईपी से पूछा गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था। तो ये दिया था विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। तो विकलांग बच्चों के लिए ये कार्यक्रम का यहाँ पर सुझाव दिया गया था एनईपी के द्वारा। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो निम्नलिखित के जो है सही जोड़े यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने यहाँ पर सही जोड़े बनाकर रखे हुए हैं। एक तरफ आपको यहाँ पर दिया गया है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती, और दूसरी तरफ ये जो है किस नदी के यहाँ पर जो है किनारे बसे हुए थे। तो हड़प्पा जो स्थान है ये रावी नदी के यहाँ पर बसा हुआ था। कालीबंगा अगर आपसे पूछा जाए तो घग्गर नदी के किनारे बसा है, और लोथल जो है ये आपका भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, और रोपड़ जो है ये आपका सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना ही इसका प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। तो सबसे पहले बच्चा जो है जब वो छोटा होता है तो अपने परिवार एवं पास पड़ोस के माध्यम से अनुकरण करके द्वारा वहाँ पर सीखता है। अगर द्वितीयक की बात करें तो द्वितीयक जो समाजीकरण एजेंसी है वो कहलाता है आपका विद्यालय और मीडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं। तो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के बच्चों 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका राज्यसभा, ठीक है, एक होता है आपका लोकसभा, और एक होता है आपका राष्ट्रपति। तो ये होते हैं संसद के 3 अंग। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए।
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण का जो है एक महत्वपूर्ण योगदान होता है? तो ये होता है आपका वाइगोस्की के द्वारा ये जो है सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के कौशल में सबसे बाद में क्या आता है? तो लिखना जो है ये सबसे बाद में आता है। भाषा सीखने के लिए जो कौशल के आपसे पूछे जाएंगे कि कितने पद होते हैं, तो यहाँ पर ये 4 भागों में होते हैं। कौन कौन सा? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो लिखना जो है ये सबसे बाद में आता है, यही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो ये होता है बच्चों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है कहा जाता है नैतिक यथार्थवाद। नैतिक यथार्थवाद आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस स्तर पर नैतिक मूलक सिद्धांत बालकों के आंतरिक नियंत्रण में रहता है? तो ये रहता है उत्तर परंपरागत स्तर पर। अगला क्वेश्चन है, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार यहाँ पर कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाले प्रमुख अक्षांश कौन से हैं? तो ये है कर्क रेखा आपकी, जो कि मध्य से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा जो है भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन आपसे बनता है। तो ये जो है टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं वो भी देख लेते हैं। राजस्थान है आपका, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से होकर जो है आपकी कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है। तो भूतल पर आने वाली पराबैंगनी जो किरणें हैं उनको थामना यानी कि उनको रोकना इसका कार्य होता है। ठीक है। और ओजोन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस आपका मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर अब बात करते हैं गणित में कहाँ कहाँ से किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो संख्या पद्धति, यहाँ से आपको डेली 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। घातांक हुआ, करणी हुआ, माध्य माध्यिका बहुलक का जो चैप्टर है इसको बहुत ही जल्द हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से आपको कराने वाले हैं। आगे बात करें तो सरलीकरण हुआ, परिमाप हुआ, बीजगणित, त्रिकोणमिति, समचतुर्भुज, क्षेत्रफल, यहाँ से संबंधित प्रश्न आपको डेली देखने को मिल रहे हैं। तो ये था आज आपका जो सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस, जो कि जूनियर में आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।